दोस्तों, आज की चर्चा इन सभी स्टॉक्स पे करूंगा जिसका ग्राफ अभी आप देख रहे हैं। इन शॉर्ट मैं हर तरह के स्टॉक्स को आज टच करने वाला हूं, जिसमें से कुछ मोमेंटम में बने हुए हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और जिसके चलते उनका मोमेंटम कभी भी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोग जो मोमेंटम को राइड करना चाहते हैं वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे तरह का स्टॉक जो होता है वो है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन। सो उनमें एक फॉल आया, फॉल आने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन उनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल दे सकते हैं। तो ऐसे कंपनी को भी मैंने चुना है। और तीसरा जो कैटेगरी है उसमें ब्रेकआउट जो स्टॉक दे रहा है उसको मैंने चुना है। उसमें भी फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह का भी आपका ट्रेडिंग अप्रोच है, चाहे आप ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हो, चाहे आप रिवर्सल को प्ले करना चाहते हो, चाहे आप मोमेंटम को राइड करना चाहते हो, ये ट्रेडर्स के लिए भी वीडियो है और इन्वेस्टर्स के लिए भी वीडियो है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये हेल्प कर रहा है। ये सारे के सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है और ट्रेडर्स भी अगर प्ले करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, दे कैन ट्रेड विद दैट मच होराइजन। तो सबसे पहला ग्राफ जिस कंपनी का है वो 1958 से एग्जिस्टेंस में है, तो लॉन्जेविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एंड अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर ऑयल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों ही क्षेत्र में ये पहले और तीसरे नंबर पे है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इट ऑल्सो मेक्स वाइडेस्ट रेंज ऑफ केबल्स इन इंडिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी ऑयल्स बनाती है फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड कंडक्टर्स बनाती है, जहां से इसका 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है। तो जो भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इसमें कंडक्टर्स जो लगते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, वो बनाती है। केबल सोल्यूशन बनाती है। और टेलीकॉम सोल्यूशन की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ भी केबल बनाती है। ऑफ कोर्स प्लास्टिक जो कि डैशबोर्ड में यूज होता है वो भी बनाती है एंड ल्यूब्रिकेंट्स भी बनाती है। तो ये सारे डिफरेंट ऑफरिंग हैं कंपनी के, जो कि कंपनी बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपार इंडस्ट्रीज के बारे में। और कंपनी के प्राइस चार्ट को आप देखेंगे तो जरूर आपको डर लगेगा, क्योंकि इसने एक लंबा रनअप ऑलरेडी दे दिया है। एंड स्टिल इफ यू आर वंडरिंग कि इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो इसके लिए ही ये एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर में इसने 800% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ भी आपको 300% रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो 128% का रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 9% का रिटर्न है। 5 डेज की बात करें तो 1.52% का रिटर्न है। 1 डे की बात करें तो आज भी ये 1% के अपसाइड के साथ बंद हुआ है। तो जब कोई कंपनी सारे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव रिटर्न दे तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रांग मोमेंटम में बना हुआ है और आप चाहें तो उस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। और कंपनी के की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 20,000 करोड़ का है, जो कि बताता है कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी फर्दर ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं बनी रहेगी। पी रेशियो 28 पे है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और पेग रेशियो की बात करें, जो कि ये बताता है कि क्या प्राइस जंप जो है इसके ग्रोथ को बीट तो नहीं कर रहा, तो वो भी देखे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 0.2 है, एक के नीचे वो नंबर हो तो कंफर्टेबल होता है। आरओई और आरओसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। आरओई 28 पे है, आरओसी 46 पे है। और एक बार इसका पी चार्ट देख लें हम, तो आप देख सकते हैं पहले पी होता था 15, 16 टू 22 के आसपास, लेकिन अभी ये बढ़कर कितना हो गया है, 26 के आसपास। मीडियन पी कहीं ना कहीं 19 से 22 के बीच में होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा स्लाइटली एक्सपेंसिव हो गया है। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि क्या इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो ऑफ कोर्स एक आपको यहाँ से कंफर्ट मिलता है कि पी रेशियो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ और पेग रेशियो भी है वो भी 1 के नीचे है। और जो बेस्ट पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका रिवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। ये देखो ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है और यही चीज़ आपको यहाँ रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि पिछले क्वार्टर से ये ज़्यादा बड़ा नंबर है। और सेम स्टोरी आपको यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली भी कंपनी कंटिन्यूअसली अपसाइड दिखा रही है। और अगर हम एनुअल रिजल्ट पे जाकर के देखें तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर मार्च 2021, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च 2021 में कोविड आया था, उसमें स्लम्प देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ ली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। चार्टिकल फॉर्म में आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। प्राइस में ऐसा जंप आने का कारण यही है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, 547 से बढ़ के ये हो गया है 1226 इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो इसके चलते प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा है। सीएजीआर की बात करें रिवेन्यू ग्रोथ की, तो लास्ट 3 इयर्स में ये रहा है 24% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37% से
बड़ा है। अगर आप देखें नेट प्रॉफिट यहाँ पे, तो ये तो सीएजीआर और भी ज़्यादा है, 67% का है, एंड लास्ट 5 इयर्स का ये 35% से बना हुआ है। टेक्निकल साइड को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कंटिन्यूड है और जारी रहेगा। इसके बाद अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देख सकते हैं एफआईआई कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग मोर और लेस कांस्टेंट बनी हुई है। और टेक्निकल चार्ट पे भी ये काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स 5000 जो था वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको इसने क्रॉस कर लिया एक हफ्ते पहले, और उसके बाद जो है इसके ऊपर बना हुआ है। 5500 का हाई लगाया था, वहां से गिरकर ये अभी 5250 पे है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो फर्दर कंटिन्यूड रह सकता है। और इसके बाद जो सेकंड ग्राफ आपने देखा था एट द स्टार्ट, उस कंपनी के बारे में बात करूंगा। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है इंडिया जिलेटिन एंड केमिकल लिमिटेड, और ये जिलेटिन बनाती है। जिलेटिन स्पेसिफिकली फूड, मेडिसिन, बेवरेज और काफ़ी अलग अलग कैप्सूल्स में यूज़ होते हैं। जैसे विटामिन के जो कैप्सूल्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जिलेटिन है यहाँ पिक्चर में, और ये स्पेसिफिकली जो एनिमल्स होते हैं उनके उनके बोन मैरो से निकल के बनता है। तो रिलीजियस अगर आप हैं तो आप हो सकता है कि इसको लाइक ना करें आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि क्रश्ड बोन्स। तो ये क्रश्ड बोन्स किनका है? तो ऑफ कोर्स जो भी एनिमल्स हैं उनके क्रश्ड बोन से ये बनाया जाता है। कुड बी एनी एनिमल्स आउट देयर, और इसको ये एक्सपोर्ट करते हैं टू जापान। ये देखिए आप जिलेटिन के ये चॉकलेट छोटे छोटे ये ऐसे बने हुए हैं जेली टाइप से, जो कि बच्चों को लोग बहुत खिलाते हैं। और ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग अपने बच्चे को ये देते हैं। लेकिन कहाँ से निकल करके आता है? तो ये ऑफ कोर्स एनिमल से ही निकल के आता है, उनके बोन से। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में। क्यों मैंने चुना है? क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आपको टेक्निकल चार्ट में देखने को मिल रहा है प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम में बना हुआ है। छोटे मोटे बीच में करेक्शन आते हैं लाइक 5-10% के, लेकिन उसके बाद ये फिर ऊपर की ओर चल पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो कि 2022 ऑनवर्ड्स बना हुआ है ये फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। इसको हम वैलिडेट करेंगे फंडामेंटल डेटा पॉइंट के साथ। तो टेक्निकली इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। और अब इसके मैट्रिक्स को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 290 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो भी काफी कम है, तो एक्सपेंसिव भी नहीं है कंपनी। 9 का पी रेशियो है। एंड आरओई की बात करें तो 17 पे है, आरओसी 21 पे है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और इसके बाद अगर हम इसके पी रेशियो का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले पी ज़्यादा हुआ करता था और अभी पी कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि अर्निंग बढ़ी है, प्राइस उस रेशियो में ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसलिए मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके रेवेन्यू चार्ट में हम देख सकते हैं कि हर साल ये ऊपर जा रहा है, एक अच्छा जंप दिखा रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 12 to 15%. And if I talk about last year just, then this time it has gone up by 28%. So revenue में कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। CAGR ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी CAGR 86% लास्ट 5 ईयर्स का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। लास्ट 3 ईयर्स का CAGR ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 73% देखने को मिल रहा है। दोनों ही बहुत बड़े नंबर है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2017 ऑनवर्ड्स इट इज़ कंटिन्यूअसली इन अप ट्रेंड। एंड लास्ट ईयर तो जैसे इसने कमाल कर दिया है, रेवेन्यू इसका 5 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये कंपनी दिखा रही है। हो सकता है कि मार्केट में एक चेंज आया है जिसमें कि लोग जेलेटिन के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते इसके प्राइस में और इसके रेवेन्यू में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और टेक्निकल बेसिस पे भी सारे पैरामीटर बुलिश हैं। जो इसका करंट प्राइस है वो भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये एक अच्छी फाइंडिंग है। ऑफ कोर्स अगर आप लिमिटेड एक्सपोजर के साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है नाइब लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस सेक्टर में काम करती है, और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो गाड़ी पे जो भी एम्यूनिशन है जो लेके जाया जा रहा है वो इनके फ्रेम पे ही लेके जाया जाता है। ये देखो आप, ये फ्रेम बनाती है ये अलग अलग तरीके के, आर्मी इरेक्टिंग फ्रेम, डैम्पर फ्रेम, और उसके बाद एयर बैग्स भी बनाती है, HTPS एयर बैग्स फॉर आर्मी यूसेज। इसके अलावा जेट डिफ्लेक्टर बनाती है, अगेन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि डिफेंस में यूज होता है। मोर और लेस दे आर ऑल रिलेटेड टू क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ फ्रेम। और इसके अलावा कंपनी ई व्हीकल भी बनाती है। ये देखिए आप, बैटरी ड्रिवन
थ्री व्हीलर्स एंड ऑल्सो बाइसिकल ये कंपनी बना रही है, साथ में ये रिसर्च कर रही है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए। तो एक अच्छी बात है, वहाँ भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। प्लस ये कंपनी आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सो काफ़ी आई वुड से कि डाइवर्सिफाइड एरिया में काम कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो इनका आ रहा है वो अभी डिफेंस से आता है। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था टू द ट्यून ऑफ 17-1800, और अब जाकर के ये थोड़ा बैलेंस आउट हुआ है और 98 का फिगर या फिर अभी तो ये 94 पे बना हुआ है। वो भी डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बट ग्रोथ के टर्म में भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये है नहीं। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप पेग रेशियो इसका देखें तो ये 1 से काफ़ी नीचे है, 0.1 पे है। इसका मतलब ये काफ़ी कंफर्टेबल नंबर है। मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी कम है, 637 करोड़ का है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। और पी रेशियो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 112 का बना हुआ है। ओनली कंसर्न विच इज़ देयर इज़ कि आरओई और आरओसी दोनों ही 10 के नीचे हैं। सो कंपनी बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है अभी तक, कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों का ही। सो ये एक कंसर्न है। अगर रेवेन्यू फिगर को देखें तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 ऑनवर्ड्स इसमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ये नेक्स्ट ईयर जो था 10 टाइम्स बढ़ गया, 2 करोड़ से 22 करोड़ हो गया, और उसके बाद 5 टाइम्स फिर बढ़ गया। सो गवर्नमेंट का जो पुश है उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तभी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। नेट प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर सा ग्राफ देखने को मिल रहा है। सो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी आपको पिछले 10 साल तक मिल रही है। एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आती है तो हो सकता है ये स्टोरी फर्दर कंटिन्यूड रहे। आप इस मोमेंटम को चाहें तो राइड कर सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। और टेक्निकल चार्ट में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो जो करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं एफआईआई ने कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर्स। टीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो टीआईआई यहाँ से मिसिंग है। इसके बाद मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार्ट मैंने ऐसे लोगों के लिए निकाला है जो कि कॉन्ट्रारियन व्यू रखते हैं और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के चलना चाहते हैं। इस कंपनी ने लास्ट ईयर सितंबर में 360 का हाई लगाया था, और लो देखा जाए तो इसने 240 का लो लगाया है दिस ईयर मार्च में। और उसके बाद ये एक रेंज बाउंड रहा है सो फार बिटवीन 276 टू 240, लेकिन रिसेंटली वो रेंज फर्दर नैरो डाउन हो गया है। आप देखें यहाँ पे 275 अपर साइड पे है एंड लोअर साइड पे 260 है। सो कभी भी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एग्जैक्टली आपके लिए है। का मार्केट कैप 13,800 करोड़ का है। आरओई और आरओसी दोनों ही अट्रैक्टिव बने हुए हैं। पिग रेशियो भी 1 पे है, इसका मतलब प्राइस जस्टिफाई कर रहा है इसकी ग्रोथ को। अगर आप इसका पी चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं पी अपने लो टाइम पे अभी बना हुआ है, पहले ये और भी ज़्यादा होता था 40। सो उस तरीके से ये अभी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो बोथ ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एंड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप। इफ यू सी द ग्राफ हियर क्वार्टर टू क्वार्टर basis it is continuously going up, and if you see the graph in annual term there also you will see strong growth over each year। बहुत अच्छा ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट लाइक 70-80% का ग्रोथ ये कंपनी ईच ईयर दिखा रही है। CAGR लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो ये 30% का देखने को मिल रहा है, एंड रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 30% देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके टेक्निकल साइड को देखूं तो आप देख सकते हैं कि करंटली ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। जहां इसने कंसोलिडेशन किया है उसके साथ साथ मुझे ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि टेक्निकली भी ये कंपनी अब बुलिश हो चली है। इसका मतलब ये है कि कभी भी ब्रेकआउट आएगा और एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये देखिए एफआईआई कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। प्रमोटर के पास लार्जेस्ट होल्डिंग है 62% का, और म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। आप इसमें सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग टेक है इस पे। आप चाहें तो एनालाइज करके अपने हिसाब से डिसीजन लें। एंड एट लास्ट आई वुड टॉक अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसे लोगों के लिए हैं जो ब्रेकआउट पे बिलीव करते हैं
यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। नॉट ओनली दिस कंपनी बट ऑल द other PSU company in the banking sector will give a breakout in coming time. सो SBI को आप ले लो, या फिर मैंने यूको बैंक की बात की थी, कर्नाटका बैंक है, ऑल दीज डिफरेंट बैंक विल गिव द ब्रेकआउट। हियर आई विल जस्ट बी फोकसिंग टुडे ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीवियस जो इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो 206 का था, लेकिन अभी इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। और आज जबकि मार्केट गिरा हुआ था, इस कंपनी ने एक अच्छी खासी जंप दिखाई, और इस ब्रेकआउट के बाद ये जर्नी फर्दर कंटिन्यूड रह सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल तक इसका प्राइस 240 या 250 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं मोस्ट एक्टिव बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। आज इसने 4% की अपसाइड दिखाई है। लास्ट 5 डेज की बात करें तो 2% की अपसाइड देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं 11% की अपसाइड है। 6 महीने की बात करें तो 32% की अपसाइड है। एंड लास्ट 1 ईयर में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि 62% यहाँ देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की बात करें तो 116% की अपसाइड देखने को मिल रही है। पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, 6 पे है, और मार्केट कैप इस कंपनी का 1,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दी है। DII का होल्डिंग कांस्टेंट बना हुआ है, एंड लार्जेस्ट स्टेक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि 65% है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लें तो आप देख सकते हैं सारे टाइम फ्रेम के जो एवरेज होते हैं, ये प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। सो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये इस मोमेंटम को फर्दर कंटिन्यूड रखे। तो आज मैंने आपके साथ ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड में चल रहे शेयर शेयर किए। आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें से किसी एक में पोजीशन ले सकते हैं। एक ब्रेकआउट दे रहा है, दूसरा ट्रेंड में बना हुआ है अपवर्ड ट्रेंड में, और तीसरा जो है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड इफ यू हैपन टू लाइक माई वीडियो काइंडली गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।